बिटवीन एफ एंड सी, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रख देते हैं तो बियॉन्ड सी इमेज बनेगी, बियॉन्ड सी, तो रियल इन्वर्टेड तो होगी लेकिन एनलार्ज्ड इमेज बनेगी। ठीक है, और वापस से ये फर्स्ट था, ये फिफ्थ केस हमारा, अगर एफ पे है ये वाला, उसको रिवर्स कर देना है, एफ है तो इमेज कब बन जाएगी एट इंफिनिटी, रियल इन्वर्टेड एंड हाईली एनलार्ज्ड, बहुत बड़ी बनेगी, पता ही नहीं कहां पे बनेगी। एंड लास्टली बिटवीन पी एंड एफ, ऑल ओवर फोकस के बीच में, तो बिहाइंड द मिरर इमेज फॉर्मेशन, यहां पे इरेक्ट, वर्चुअल एंड एनलार्ज्ड। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग बच्चों? तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। अब उसी कंटिन्यूएशन में कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूं मैं आपको। देखो, आपने देखा होगा कि अगर दो मिरर एक दूसरे के ऊपर इंक्लाइंड हो, राइट, एक पर्टिकुलर एंगल पे इंक्लाइंड हो, इस तरह से हो, इस तरह से हो, तो अगर उनके बीच के रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस एक दूसरे को फेस कर रहे हो, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये M1 है, ये M2 है, अगर इन दोनों के रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस एक दूसरे को फेस कर रहे हो तो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस विल टेक प्लेस, राइट, ये आपको क्लियरली पता होगा। तो जब मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा बेटा तो क्या होगा? ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन मल्टीपल इमेजेस विल बी फॉर्म्ड, राइट और रॉन्ग, है ना? या हम कह सकते हैं कि मोर देन वन इमेज इज फॉर्म्ड। तो जो नंबर ऑफ इमेजेस हैं वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। तो बहुत सिंपल सा तरीका आपको बता रहा हूं कि कैसे आप इंक्लाइंड मिरर्स जो जिनके रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक दूसरे को फेस कर रहे हो वहां पे नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड कैसे आप निकाल सकते हो। देखिए, दो तीन केसेस हैं। नंबर वन, इफ n इज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा होगा, तो अगर ये है n इज अ फ्रैक्शन, इफ n इज अ फ्रैक्शन, तो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड विल इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट। नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड किसके इक्वल हो जाएगा? इंटीग्रल पार्ट के। अब मान लीजिए n एक इंटीजर है, इवन इंटीजर, तो कितनी इमेजेस बनेंगी? तो नंबर ऑफ इमेजेस विल बी n-1, ठीक। और अगर ये है बच्चों एक ओड इंटीजर, देन नंबर ऑफ इमेजेस विल बी n+1। क्लियर टू एवरीवन? यहां तक कोई कंफ्यूजन है? तो अब मान लीजिए कि दो मिरर हैं, वो एक दूसरे के पैरेलल है, थीटा उनके बीच में 0 हो गया, ये वाला केस है, दे आर पैरेलली। ऑब्जेक्ट हमने यहां पे रख दिया बिटवीन टू पैरेलल मिरर्स। दीपावली पे आपने देखा होगा आजकल का ऑनलाइन आपको चीजें मिलती हैं कि मल्टीपल दियाज आपको दिखाई देते हैं, कि दो प्लेन मिरर्स के बीच में दिया रख देते हैं तो उनकी मल्टीपल इमेजेस, बहुत सारे दिया आपको दिखाई देते हैं। तो नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड विल बी इनफाइनाइट, लेकिन उनकी इंटेंसिटी डिक्रीज होती चली जाएगी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी। इंटेंसिटी डिक्रीजेस विद डिस्टेंस। ठीक है बच्चों? तो ये सिंपल मेथड है, सिंपल वे है टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शंस प्लेन मिरर के केस में। ठीक है बच्चों? अब बात करते हैं उन रूल्स को कहां हम अप्लाई कर सकते हैं कि इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो 6 केसेस है बेटा कॉनकेव मिरर के केस में, बिल्कुल सिंपल है, आप सिस्टमेटिक वे में याद ध्यान देंगे तो याद हो जाएगा। अब हमें नहीं पता, केस 1 हमने लिया है कि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे, हमें नहीं पता ऑब्जेक्ट की लोकेशन कहां पे है, ठीक है। तो इंफिनिटी से जब लाइट रेज मिरर पे स्ट्राइक करेंगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो इमेज है वो फोकस पे बनेगी यहां पे। क्लियर? तो इमेज विल बी फॉर्म्ड एट फोकस, चाहे किसी भी पॉइंट से आए, इंफिनिटी से रिफ्लेक्शन के बाद इमेज फॉर्मेशन विल टेक प्लेस एट फोकस। अब जब फोकस पे है तो आप इमेजिन कर सकते हो कि साइज क्या होगा, नेचर क्या होगा इमेज का। तो पोजीशन तो क्या हो गई? एट फोकस। साइज क्या हो गया? पॉइंट साइज। और रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस।
हमेशा याद रखना कॉनकेव मिरर के केस में सिर्फ एक केस ऐसा है जहां पे इरेक्ट इमेज बनेगी, अदरवाइज रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस फॉर्म। तो इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। पहले 3 केस याद रखने की या समझने की जरूरत है। दूसरा केस क्या है? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इमेज कहां बनेगी? बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है, या बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है मान लीजिए। तो जो ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है यहां पे, तो इमेज की जो फॉर्मेशन होगी वो कैसी होगी? रियल एंड इन्वर्टेड। पहली बात तो बिटवीन सी एंड एफ, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है, तो इन दोनों के बीच में इमेज बनेगी और स्मॉल साइज होगी। देखो पॉइंट साइज, पॉइंट से थोड़ा सा बड़ा है साइज। तीसरा केस एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट सी, तो आफ्टर हिटिंग द सरफेस इमेज कहां पे बनेगी? कहां पे बनेगी? एट सी। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज बन जाएगी, सेम साइज की होगी, जितना ऑब्जेक्ट का साइज था उतना ही इमेज का साइज होगा, और रियल और इन्वर्टेड तो है ही है। अब देखिए रिवर्स होती चली जाएंगी चीजें। पहले कहां थी हमारी? इंफिनिटी पे, फोकस पे बनी, इंफिनिटी से एफ पे, ठीक है, सी पे थी, बियॉन्ड सी थी, सॉरी, तो कहां बनी? सी, बिटवीन सी एंड एफ। एट सी है तो एट सी, क्योंकि उसी बात से वापस आ जाती है, आप रूल में आपने पढ़ा होगा, याद है तो। अब बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो यहां पे रखा हुआ है बिटवीन सी एंड एफ। तो आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस, तो जो इमेज बनेगी बियॉन्ड सी, ये हमारा सी है, सी से पीछे की साइड में, यहां पे इमेज फॉर्मेशन होगी। देखिए इमेज का साइज पहले पॉइंट साइज था, फिर स्मॉल हुआ, फिर सेम साइज, अब एनलार्ज हो जाएगा। एनलार्ज, ये इमेज थी, सॉरी ये ऑब्जेक्ट था, ये इमेज का साइज आप देख सकते हो एनलार्ज्ड है ना। तो लार्जर देन ऑब्जेक्ट, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, और रियल और इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ, अगर हमारा ऑब्जेक्ट रखा होता है। अब एट फोकस, तो उल्टा कर दो, जब इंफिनिटी पे था हमारा ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहां बनी थी? सी पे बनी थी, सॉरी एफ पे बनी थी। अब उल्टा कर दो, फोकस पे है तो इमेज कहां बनेगी? लाइट रेज कन्वर्ज ही नहीं होंगी, मिलेंगी ही नहीं, और जब तक लाइट रेज मिलेंगी नहीं, क्या होगा? जो ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो इंफिनिटी पे बनेगी, ऐसे चलता रहेगा। अब हाईली एनलार्ज्ड हो जाएगी, पता ही नहीं कितना साइज होगा, रियल और इन्वर्टेड। तो देखो ग्रेजुअल इंक्रीज है, से पॉइंट, स्मॉल, सेम साइज, एनलार्ज, हाईली एनलार्ज, ये इमेज का साइज है। सब में अभी तक रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है, ठीक। अब अगर हम ऑब्जेक्ट को रख दें बिटवीन फोकस एंड पोल, एफ और पी के बीच में अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं यहां कहीं, ये देखिए बिटवीन फोकस एंड पोल, यहां पे आपको ध्यान रखना है वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी बेटा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि बिहाइंड द मिरर है, ये डॉटेड लाइन का मतलब बिहाइंड द मिरर, इसको स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते, तो ऐसी इमेज को वर्चुअल इमेज कहा जाता है। लार्जर साइज एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। तो ये 6 केसेस हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, याद रह जाएगा आपको। आपके लिए एक बार मैं समराइज करता हूं सारी चीजें फटाफट से। देखिए यहां पे हम बना लेते हैं ऑब्जेक्ट की पोजीशन, फिर इमेज की पोजीशन, फिर नेचर ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ इमेज। 6 केसेस है हमारे पास। पहला केस क्या है बच्चों हमारा? नंबर 1, एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पे है तो इमेज क्या बनेगी? एट फोकस। नेचर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, बिल्कुल छोटी। दूसरा केस क्या है हमारा? दूसरे केस में हमारा ऑब्जेक्ट कहां है? बिटवीन सी एंड इंफिनिटी,
तो इमेज कहां बनेगी हमारी, बिटवीन एफ एंड सी, बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। रियल इन्वर्टेड लेकिन स्मॉल साइज, साइज बढ़ता जाएगा, हर बार साइज बढ़ता जाएगा। तीसरा केस, थर्ड, एट सी, अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो सी पे ही इमेज बनेगी, बाउंस बैक हो जाएगा, रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। फोर्थ में क्या होगा, बिटवीन एफ एंड सी, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रख देते हैं तो बियॉन्ड सी इमेज बनेगी, बियॉन्ड सी, तो रियल इन्वर्टेड तो होगी लेकिन एनलार्ज्ड इमेज बनेगी, ठीक है। और वापस से, ये फर्स्ट था, ये फिफ्थ केस हमारा, अगर एफ पे है ये वाला, इसको रिवर्स कर देना है, एफ है तो इमेज क्या बन जाएगी, एट इंफिनिटी, रियल इन्वर्टेड एंड हाईली एनलार्ज्ड, बहुत बड़ी बनेगी, पता ही नहीं है कहां पे बनेगी। एंड लास्टली बिटवीन पी एंड एफ, पोल और फोकस के बीच में, तो बिहाइंड द मिरर इमेज फॉर्मेशन, यहां पे इरेक्ट, वर्चुअल एंड एनलार्ज्ड। बात समझ में आ गई? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो ये एक, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके या आप अपना समरी शीट बना लीजिए। दिस इज फॉर कॉनकेव मिरर। अब यूजेज क्या क्या होते हैं कॉनकेव मिरर को, हम कहां कहां यूज कर सकते हैं? ये कॉमन यूज है, आपकी जो गाड़ी की हेडलाइट है उसमें यूज किया जाता है, जो सर्च लाइट्स होती हैं उनमें यूज किया जाता है, क्योंकि कन्वर्ज करती हैं ये, या डाइवर्जिंग है ना, डाइवर्ज करती हैं, लाइट पे स्प्रेड हो जाएंगी, तो पावरफुल बीम ऑफ लाइट इज ऑब्टेन्ड। टॉर्च में भी इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा शेविंग मिरर, लार्ज इमेज मिल जाती है हमें फेस की। डेंटिस्ट मिरर भी कहते हैं इसको, इंटरनल इमेज जो अगर हमें देखनी है टीथ की तो। और सोलर फर्नेसेंस भी इनको यूज किया जाता है, ठीक है बच्चों। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का बेसिक डिफरेंस आपको अभी तक पता चल गया। कॉनकेव मिरर क्या करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर की जो इमेज फॉर्मेशन है वो अभी हम देखने वाले हैं। कॉनकेव मिरर से रिलेटेड कोई भी इफ बट है तो आप एक बार प्लीज 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 मुझे बताइए, ठीक है। कॉनकेव मिरर से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो एक बार मुझे बता दो, अदरवाइज फिर हम चलते हैं कॉन्वेक्स मिरर की तरफ। तो कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर हमेशा याद रखना बेटा, वर्चुअल इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट। ये थंब रूल कह सकते हो आप कॉन्वेक्स मिरर के केस में, ठीक है। अब ये अपराइट भी होंगी, बहुत सिंपल सा इसका यू कैन से इमेज फॉर्मेशन का है कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, पहली बात तो ये है कि अगर एक लाइट रे पैरेलल आ रही है टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये वाली, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है लाइट रे, तो ये अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस पॉइंट, अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस, ठीक है। ये फोकस था, यहां से डाइवर्ज होती हुई दिखाई देती है। सेकेंडली, उल्टा कर दो इसको, फोकस की तरफ जाएगी तो वो पैरेलल हो जाएगी टू द प्रिंसिपल एक्सिस। पहले में क्या हुआ था, पैरेलल आई तो डाइवर्ज होगी फ्रॉम द एफ, दूसरे में क्या हुआ, एफ से आई तो पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस की। तीसरा, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो वही बात कि रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी अलोंग द सेम पाथ, सी से सी की तरफ वापस। और
पोल पे अगर रिफ्लेक्ट होती है तो उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो ये 4 रूल है कॉन्वेक्स मिरर के केस में। अब इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है वो भी देख लेते हैं एक बार। मान लीजिए ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, तो इमेज फॉर्मेशन कहां होगी इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर? बिहाइंड द मिरर एट एफ, बिहाइंड द मिरर एट एफ। तो पॉइंट साइज हाईली डिमिनिश्ड आप कह सकते हो इमेज इज हाईली डिमिनिश्ड इमेज इज फॉर्म्ड। ठीक है, और मैंने अभी बताया कि वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है हमेशा कॉन्वेक्स मिरर के केस में। तो अगर इंफिनिटी पे है तो फोकस पे बनेगी इमेज, वर्चुअल और इरेक्ट होगी, और हाईली डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज इमेज इज फॉर्म्ड। दो ही केस हैं कॉन्वेक्स मिरर के केस में। दूसरा केस क्या है, इंफिनिटी और पोल के बीच में कहीं पे भी है, इंफिनिटी और पोल के बीच में कहीं पे भी अगर हमारा ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहां बनेगी? बिहाइंड द मिरर, और इमेज भी कहां बनेगी? बिटवीन पी एंड एफ, पोल और फोकस के बीच में कहीं पे भी इमेज बनेगी, और स्मॉल साइज वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बिटवीन पी एंड एफ, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज स्मॉल साइज्ड। तो दो ही केस हैं। तो वहां पे 6 केसेस थे, यहां पे 2, टोटल 8 केस आपको याद रखने हैं। यूजेस क्या है, यूजेस क्या हो जाएंगे हमारे कॉन्वेक्स मिरर के? कॉन्वेक्स मिरर को रियर व्यू मिरर, हमारे जो गाड़ी का जो साइड वाला मिरर होता है या बीच में गाड़ी के ऊपर लगा होता है, ड्राइवर सीट के सेंटर में लगा होता है वो मिरर, सिक्योरिटी मिरर आपने देखा होगा जहाँ पे बहुत सारे ब्लाइंड स्पॉट आते हैं, कार्स आते हैं, वहां पे सामने वाले व्हीकल को देखने के लिए इस तरह से मिरर लगा दिया जाता है, वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। और सन ग्लासेस, टेलीस्कोप में जो मिरर लगाए जाते हैं वो भी कैसे होते हैं, या वो भी कौन से होते हैं? कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। ठीक है ना बच्चों? अच्छा चलो अब 1-2 क्वेश्चन आपको करवाता हूं, एक तो न्यूमेरिकल करते हैं, आपको भी आइडिया है कि भाई हमें कुछ समझ में आया कि नहीं आया। चलिए एक न्यूमेरिकल आपको करवाता हूं। मान लीजिए ये एक मिरर है, ठीक है, दिस इज अ मिरर, पॉलिश सरफेस है। अब यहां पे हम यहां से देख रहे हैं, ठीक है, और यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक। अब इस ऑब्जेक्ट के सामने 1, 2 एंड 3 ये 3 कार्ड्स हैं, 1, 2, 3 3 कार्ड यहां पे दिख रहे हैं। अब आपको ये बताना है कि ये इंसिडेंट रे है, तो कौन से नंबर का कार्ड रिफ्लेक्ट होने के बाद दिखाई देगा मिरर में, बताइए। अब देखो सिंपल सा तरीका है, क्या करना है आपको? आपको सबसे पहले नॉर्मल ड्रॉ करना है, ये एन हो गया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, तो उसी उतने ही एंगल के थ्रू रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रे ट्रेवल करेगी। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। तो कार्ड 3 विजिबल होगा ना, 1 और 2 में तो वो आएगा ही नहीं रिफ्लेक्शन के बाद, तो कार्ड 3 विल बी विजिबल। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात थी। चलिए एक और क्वेश्चन देता हूं आपको। उससे पहले थोड़ा सा मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन के बारे में बता दूं आपको। पहले साइन कन्वेंशंस की बात कर लेते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल्स करते हैं। चलिए देखिए, हमेशा याद रखना ये जो कैस्ट्रेशियन साइन कन्वेंशंस है नए, उसके हिसाब से पोल से जो भी लेफ्ट साइड में डिस्टेंसेस होंगी लेफ्ट, वो हमेशा नेगेटिव होंगी, राइट साइड में होंगी वो पॉजिटिव होंगी, अपवर्ड होंगी वो पॉजिटिव होंगी, डाउनवर्ड होंगी वो नेगेटिव होंगी। याद रह जाएगा क्या क्या बताया कि सारे के सारे डिस्टेंसेस मेजर करे जाएंगे पोल से, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। राइट में पॉजिटिव, अपवर्ड पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। बात कर, कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों मिरर फॉर्मूला की, मैग्निफिकेशन की।
अभी तक कोई कंफ्यूजन है तो एक बार प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए।